गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पीछे के जो 3 क्वेश्चन है इसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला तो क्या, जिस प्रकार से आप YouTube पे गाना सर्च करके सुन लेते हैं उसी प्रकार से आप इस वीडियो को भी सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है ना। आप इस चीज़ को भी समझिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ना तो हमको सावधानी को हटने देना है और ना ही दुर्घटना को घटने देना है। खैर चलिए हम लोग अपने मैथ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस मैथ में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये पता करना है कि इन दोनों समीकरण के हल किस प्रकार के होंगे, अर्थात इन दोनों समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। अब जैसा कि मैं आपको लगातार शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि जब भी हमें ये चेक करना हो कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सर जी कि दोनों समीकरण के अंत में 0 है या नहीं। अगर दोनों समीकरण के अंत में 0 है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर दोनों समीकरण के अंत में 0 नहीं है तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों समीकरण को सुधार करके इस प्रकार से लिख दें जिससे कि हमें नया समीकरण जो मिल रहा है ना उसके अंत में उसके बराबर में हमें 0 मिल जाए। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों समीकरण के अंत में 0 है या नहीं। आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण के अंत में 0 है। इसका मतलब अब हमें इस समीकरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना ये समीकरण हमको क्या करेगा, नस लेगा। तो अब डायरेक्ट यहां से हम पता कर सकते हैं कि इस समीकरण का हल किस प्रकार से होगा। इसके लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना पड़ेगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे a1 किसको कहते हैं सर जी, तो समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक होता है उसे a1 कहते हैं। ये है समीकरण फर्स्ट, इसमें x का गुणांक क्या है, 1 है, तो a1 बराबर यहां 1 हो जाएगा। b1 किसको कहते हैं, तो y के गुणांक को b1 कहते हैं, y का गुणांक -3 है तो b1 -3 हो जाएगा। c1 किसको कहते हैं, तो अचर पद को c1 कहते हैं, अचर पद -7 है तो c1 -7 हो जाएगा। देख लेते हैं a2 को भी। तो समीकरण सेकंड में जो x का गुणांक होता है उसे a2 बोलते हैं। ये है समीकरण सेकंड, इसमें x का गुणांक 3 है तो a2 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं b2 को, तो y के गुणांक को b2 बोलते हैं, y का गुणांक -3 है तो b2 यहाँ से -3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं c2 को, तो अचर पद को c2 बोलते हैं, यहाँ अचर पद -15 है तो c2 हो जाएगा -15। अब यहाँ से सबसे पहले हम a1 बटा a2 निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ लिखें a1 बटा a2 बराबर, a1 क्या है, a1 1 है, a2 3 है, तो a1 बटा a2 1 बटा 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से b1 बटा b2 निकालेंगे, तो b1 बटा b2 क्या होगा, b1 कितना है, b1 -3 है और b2 भी -3 है, तो b1 बटा b2 हो जाएगा -3 बटा -3, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, यहाँ में 1 मिला। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 तो हमारा 1 बटा 3 आया और b1 बटा b2 1 आया। इसका मतलब ये है कि a1 बटा a2 जो है ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो मैंने आपको समझाया था कि जब a1 बटा a2 जो है ये बराबर ना हो b1 बटा b2 के, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब इसमें ये कहा गया है सर जी कि जब अद्वितीय हल होगा तो ऐसी स्थिति में हमें इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करना है। तो अब हम इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको चलते चलते एक चीज़ और बता दूँ कि इसके पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझाया है कि कैसे हम ब्रज गुणन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। ब्रज गुणन विधि में मेन दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका नाम सुनते ही भागने लगते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इस विधि में हमें एक फार्मूला का यूज करना पड़ता है, और ये फार्मूला इतना पेचीदा है, ये फार्मूला इतना पेचीदा है, इतना टेढ़ा है कि अभी आप इस फार्मूला को याद कीजिएगा ना, 2 घंटा के बाद यही फार्मूला आपसे जब पूछा जाएगा ना तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा ना कि कब b2 c2 को लिखना है, कब a1 b2 को लिखना है, मतलब इसी में कंफ्यूजन होता है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपके लिए और सिर्फ आपके लिए एक आयुर्वेदिक ट्रिक की व्यवस्था की है, जो कि एकदम शुद्ध ट्रिक है, और ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो उसी ट्रिक की मदद से यहाँ पे हम इस फार्मूला को लिखेंगे और फिर इसी फार्मूला की मदद से हम ब्रज गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करेंगे। अब ट्रिक क्या था, तो ट्रिक था कि भाई चंदू चलो आज आलू बेचेंगे। ट्रिक क्या था, भाई चंदू चलो आज आलू बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम x लिखेंगे और x के नीचे हम लोग लिखेंगे भाई चंदू। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ x लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे भाई चंदू। ठीक है, यहाँ फिर हम बराबर का चिन्ह देंगे, y लिखेंगे और y के नीचे क्या लिखेंगे, चलो आज।
वाई के नीचे लिखेंगे चलो आज। इसके बाद यहाँ हम 1 लिखेंगे और इस 1 के नीचे क्या लिखेंगे, चलो आज आलू बेचेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने आलू बेचेंगे। फिर से समझ लीजिए, एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, भाई चंदू, बी से भाई, सी से चंदू। वाई के नीचे चलो आज, सी से चलो, ए से आज। और 1 के नीचे क्या, आलू बेचेंगे, ए से आलू, बी से बेचेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ बी सी है ना, तो आप बी सी में से बी सी को घटा दीजिए। यहाँ सी ए है ना, तो आप सी ए में से सी ए को घटा दीजिए। यहाँ ए बी है ना, तो ए बी में से आप ए बी को घटा दीजिए। अब इसके बाद 12 21 12 21 12 21 लिख दीजिए। तो यहाँ हमने 12 लिख दिया, यहाँ 21 लिखा, यहाँ हमने 12 लिखा, यहाँ 21 लिखा, यहाँ हमने 12 लिखा और यहाँ 21 लिखा। इस प्रकार से हमारा जो ये रेडीमेड फार्मूला है, जो कि एक बहुत ही शुद्ध फार्मूला भी है, ये बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का हमें वैल्यू मिला है ना, उसको ले आके इसमें रख देंगे, काम हो जाएगा। तो चलिए आइए इसके वैल्यू को रखते हैं। यहाँ x है तो यहाँ हम x लिखेंगे। अब बाटा में देखिए, यहाँ है B1 C2, B1 C2 का मतलब B1 गुना C2, B1 C2 का मतलब B1 गुना C2। B1 क्या है, तो B1 -3 है। C2 क्या है, C2 -15 है। तो यहाँ B1 C2 है तो यहाँ हम -3 गुना -15 लिखेंगे, -3 गुना -15 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस है तो हमने माइनस का चिन्ह दे दिया। B2 C1, B2 कितना है, तो B2 -3 है। C1 कितना है, C1 -7 है। तो यहाँ लिखेंगे -3 गुना -7, -3 गुना -7। चलिए x का तो काम हो गया। अब y के पास चलते हैं, तो यहाँ हम y लिख दे रहे हैं। इसके नीचे C1 A2, C1 कितना है, तो यहाँ से C1 हमारा -7 है। A2 कितना है, तो A2 3 है। तो यहाँ हम लिखेंगे -7 गुना 3, -7 गुना 3। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस। C2 A1, C2 कितना है, -15 है। C2 कितना है, -15 है और A1 1 है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -15 गुना 1, -15 गुना 1। यहाँ फिर हम बराबर का चिन्ह देंगे, 1 तो यहाँ ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे है A1 B2, तो A1 कितना है, A1 1 है और B2 -3 है। तो यहाँ लिखेंगे A1 1 गुना -3। फिर से समझिए, A1 इंटू B2, A1 कितना है, तो A1 1 है और B2 -3 है। तो हमने लिखा 1 गुना -3। इसके बाद सर जी यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया। फिर यहाँ है A2 B1, A2 कितना है, तो A2 3 है और B1 कितना है, -3 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना -3, ठीक है। अब यहाँ से नीचे तो अब जगह है नहीं, तो ऊपर वाली चीज़ों को हम हटा देते हैं और आगे का कैलकुलेशन मैं आपको ऊपर ही करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ समीकरण का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ से समीकरण को हम हटा देंगे और बाकी चीज़ें भी जो है उसको भी यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ से जो भी हमें ये स्टेप्स मिल रहे हैं ना, इसको आगे बढ़ा के हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तो पहले हमारे पास है x, तो यहाँ हमने लिख दिया x, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए, -3 में अगर -15 से गुना कराए तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 15 से कराएंगे तो 45, मतलब यहाँ हमें झाड़ पोछ के मिल जाएगा 45। इसके बाद यहाँ माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। -3 में -7 से गुना कराएं तो माइनस माइनस प्लस और 3 7 21। तो यहाँ हमें मिला x/45 - 21 बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसको लिखेंगे, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसको लिखेंगे। तो यहाँ सर जी y ज्यों का त्यों हो जाएगा। नीचे है -7 गुना 3 को सॉल्व करेंगे तो -21 मिलेगा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 15 में 1 से गुना कराएंगे तो मिला जुला के यहाँ हमें मिलेगा +15, ठीक है। देखिए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और +15 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 15 मिलेगा। इसके बाद यहाँ बराबर है तो हम बराबर लिखेंगे और यहाँ 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब इसके नीचे 1 में -3 से गुना कराएंगे तो -3 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद देखिए, -3 में -3 से गुना कराएं तो माइनस माइनस से कराएंगे तो प्लस, और 3 में 3 से कराएंगे तो 9, मतलब हमें मिलेगा +9। अब इसे हम हल कर देंगे, तो अब इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x ज्यों का त्यों। अब बाटा में क्या है, 45 - 21। अब 45 में से 21 को हटाइए तो 5 में से 1 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, मतलब हमें 24 मिलेगा। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, y ज्यों का त्यों हो जाएगा। -21 + 15, 21 में से 15 को घटाएंगे तो 15 × 5 = 20, 1 21 6 होगा, और 21 बड़ा इसके पहले माइनस है तो यहाँ -6 हो जाएगा बराबर।
अब यहाँ एक ज्यों का त्यों -3 + 9, 9 में से 3 गया क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ हमें मिल गया 1/6। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि a बराबर b है, ठीक है, और b बराबर x है। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए a बराबर b है और b बराबर x है। यहाँ से किसी ने आपसे पूछा कि a का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि a का जो वैल्यू है ना ये x हो जाएगा। क्या होगा, x होगा। किसी ने आपसे पूछ दिया कि b का वैल्यू क्या होगा, तो b का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी तो वही कॉन्सेप्ट आ गया ना। देखिए यहाँ हमारे पास है x/24 बराबर y/-6 बराबर 1/6। क्या करेंगे हम, पहले हम x/24 को बराबर कर देंगे 1/6 के, फिर इसके बाद y/-6 को बराबर कर देंगे 1/6 से। तो आइए पहले x/24 को 1/6 के बराबर करते हैं। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं जब x/24 बराबर 1/6, जब x/24 बराबर 1/6, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। x में 6 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 6x बराबर 1 में 24 से गुना करेंगे तो 24। अब देखिए यहाँ से अगर x को हम बाहर खींच देना तो ये जो 6 है ये 24 के नीचे चला आएगा। तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 24/6। x बराबर क्या लिख सकते हैं 24/6, ये कट जाएगा 6 चौका 24। तो x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर हमें 24 मिला। तो आइए इधर साइड में x बराबर हम 24 लिख देते हैं, मतलब x का तो वैल्यू हमें मिल गया। x बराबर क्या मिला, 24 मिला, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इसको और इसको बराबर कर देंगे तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जब y/-6 बराबर 1/6, जब y/-6 बराबर 1/6, फिर यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे। y में 6 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, बराबर 1 में -6 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर y को हम बाहर खींच लें तो ये जो 6 है ना ये -6 के नीचे चला आएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा -6/6, 6 से 6 खत्म एक बार में। तो यहाँ हमें मिला -1, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ से y बराबर हमें मिल गया -1। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें कुल 4 क्वेश्चन थे और इन चारों क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में क्या होगा, आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा।